हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपकी मैथ की क्लास जो कि चल रही थी एल हॉस्पिटल पे, एल हॉस्पिटल की क्लास का लास्ट लेक्चर आज आपको हम देने जा रहे हैं, जिसमें हमने बताया था कि दो टॉपिक तो हमने बता चुके हैं कि 0/0 फॉर्म में हुआ तो कैसे सॉल्व होगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में हुआ तो कैसे सॉल्व होगा, ये दोनों हम लोगों ने कर चुके हैं। आज हम लोग को करना है कि दो फॉर्म और बता देते हैं आपको, एक इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो या फिर आपका किसी की पावर इनफाइनाइट हो, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये दो मेथड सीख लिए तो आपका एल हॉस्पिटल के जितने भी टॉपिक हैं वो आपके सब कंप्लीट हो गए। तो आज शुरू किया जाता है तीसरी फॉर्म जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। एल हॉस्पिटल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म के बारे में। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का मतलब ये है कि कोई भी जो क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन में हम जब लिमिट पुट करेंगे तो वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन रहा होगा। तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको ईजिली तरीके से हम लोग 0/0 या फिर आपका इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बना लेंगे। अब जब ये दोनों बन जाएंगे तो इनके रूल तो हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। देखिए कोई सी डायरेक्ट इसको क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन को आपको कराते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। क्वेश्चन दिया गया है लॉग लिमिट x टेंड टू π/2, लिमिट x टेंड टू π/2 sec x माइनस 1/1 माइनस साइन x, ये हमको क्वेश्चन दे दिया गया, sec x/1 माइनस साइन x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा उसको देखिए। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखा, इसे मान लेते हैं y हमने लिख लिया यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू π/2 sec x माइनस 1/1 माइनस साइन x, ये क्वेश्चन लिखा। अब लिमिट को देखो कि कौन सी फॉर्म बन रही है, रफ पे देखो चेक करके। यहाँ पे अगर हम π/2 रख देते हैं तो sec π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, sec π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। यानी अगर हम देखेंगे sec, चेक करेंगे यहाँ पे हमने लिखा sec π/2 माइनस में 1/1 माइनस साइन π/2, डायरेक्ट लिमिट पुट किया तो ये आपकी इनफाइनाइट हो रही है, बीच में माइनस 1/1 माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है। जैसे ही ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म बनी है तो हम यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे ये फॉर्म है हमारी, कौन सी है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है। अब जब ये फॉर्म है तो इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे किया जाएगा, जो ये एक सेक है इसको अपॉन में ले आओ। अपॉन में कैसे होगा ये तुम लोग जानते हैं कि 1/cos जो होता है वो सेक होता है, इसको 1/cos बना लें और इसको ऐसे ही रहें तो 1 माइनस साइन एक्स। अब एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम ले लो, y लिमिट x टेंड टू π/2 तो क्या आ गया, 1 माइनस साइन एक्स माइनस का cos x अपॉन में cos x 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, ये मिला। अब यहाँ पे चेक करो ये कौन सी बन रही है, तो तुरंत कहोगे ये आपकी बन रही है, भाई यहाँ π/2 रखा तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 की फॉर्म बन जा रही है, नीचे भी 0। अब ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, कौन सी फॉर्म, 0/0 की फॉर्म बन गई। अब जैसे ही ये बन गई डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तुरंत, इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू π/2, जो पीछे के दोनों रूल जानते हैं कि अगर 0/0 है या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करते चले जाते हैं। 1 का डिफ्रेंशिएट 0 हो गया, साइन का डिफ्रेंशिएट cos x हो गया,
माइनस, यहाँ कॉस का जब माइनस साइन एक्स होता है, ये प्लस का साइन एक्स हो गया, अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल भी लगा दो तब भी चलेगा, नहीं तो गुणा करके निकालो। अच्छा, यहाँ पे कॉस को बाहर लिया पहले, कॉस एक्स, यहाँ पे आ गया माइनस का कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट, और माइनस का 1 माइनस साइन एक्स ले लिया, क्या आ गया बाहर यहाँ पे, इसका माइनस का कॉस का डिवाइड करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस साइन हुआ और ये साइन एक्स। ठीक, थोड़ा इसको सॉल्व कर लिया जाता है। सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, थोड़ा इधर लिख दे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। अब इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व किया जाए तो देखेंगे y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 cos x। अच्छा, ये कौन सी फॉर्म बन रही है पहले चेक कर लो। यहाँ पे हमने फिर से लिमिट रखे, यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी ऊपर तो 1 आ रहा है भाई। अगर यहाँ पे हम रख के देख रहे हैं, इसको सॉल्व किया गया, ये तो पाई बाय 2 है, ये तो आपका 0 हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है। यहाँ पे रखा जाए ये तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, तब भी हमारी है 1/0 की फॉर्म बननी है। cos x, सही ढंग से लिख लिए तब बताएं, cos x माइनस प्लस साइन एक्स ऊपर है और नीचे है आपका क्या है, माइनस का cos स्क्वायर एक्स, माइनस का cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई किया माइनस का साइन एक्स, और फिर यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये तो है, ये आपका कंडीशन ही बन रही है, यानी अभी ये इनफाइनाइट की कंडीशन ही बन रही है, ये आपकी इनफाइनाइट की कंडीशन बनी, यानी अब इसमें हमारी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, 0/0 नहीं हो रहा है, तो अब हम लिमिट पुट करते हैं। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व क्या कर पाएंगे, y इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2, ये डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। अब यहाँ पे माइनस का cos पाई बाय 2 प्लस का साइन पाई बाय 2 अपॉन में माइनस का cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस का साइन पाई बाय 2 प्लस का साइन स्क्वायर पाई बाय 2। इसको टोटल सॉल्व किया गया तो ये आपका आ गया, ये cos 90 की वैल्यू 0 होती है, प्लस का 1 हो गया, ये हमारी वैल्यू 0 हो गई, -1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, यानी मिला क्या हमारे पास 1/0, इसको कह सकते हैं इसका आंसर इनफाइनाइट ही जाएगा, यानी इसका सोल्यूशन किया गया पूरा तो इसका आंसर आया इनफाइनाइट। ठीक है, एक बार और ध्यान से देख लीजिए आप इसको, यहाँ पे लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 था, सेक एक्स था, माइनस का 1/1 माइनस साइन एक्स है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म में देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है, हमने जब इसमें लिमिट पुट किया तो देखा ये भी इनफाइनाइट बन रहा है और ये भी इनफाइनाइट बन रहा है। जब दोनों इनफाइनाइट बन रहे हैं तो इसको फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो भी चीज़ होगी उसको अपॉन में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट को ही हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो सेक को क्या होता है 1/cos हो गया, यहाँ पे 1/sin तो ऑलरेडी नीचे था, एलसीएम ले लिया गया, एलसीएम लेने के बाद जैसे देखा अब इसको चेक किया तो ये 0/0 का फॉर्म बन गया। 0/0 के फॉर्म को एक डिफ्रेंशिएट किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया गया और इसकी वैल्यू निकल गई। डिफ्रेंशिएट किया गया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर इसमें जो है सॉल्व किया गया, सॉल्व करने के बाद फिर लिमिट पुट की गई। लिमिट पुट करने पे भी देखा गया, अब देखो ऊपर तो हमारा ना 0 बन रहा है ना इनफाइनाइट बन रहा है, नीचे वाले को हमने देखा कि 0 बन रहा है, तो अब इसको कुछ किया नहीं जा सकता, इसको आगे यहीं पे लिमिट पुट कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इसी का देख लीजिए। एक और क्वेश्चन है इसका करते हैं, फिर आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा किस मेथड में आता है। दिया गया है लिमिट x टेंड टू 0 1/x
माइनस 1/x² log 1 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व किया जाए। y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 0 1/x माइनस 1 में x² log 1 प्लस एक्स लिखा। और साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट बन जाएगा लिमिट रखने पे, और यहाँ पे भी रखेंगे तो ये 1/0 इसका इनफाइनाइट बना सकता है। log 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे 0/∞ इनफाइनाइट ले सकते हैं, यानी ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है। अब जब ये है तो इसमें डिफ्रेंशिएट, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब ये ऑलरेडी अपॉन में है, एक काम ये करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया, यहाँ पे x² नीचे एलसीएम आ गया, इधर मिला x माइनस, और यहाँ पे हो गया log 1 प्लस एक्स। अब लिमिट पुट की जाए, इसमें अब लिमिट रखी जाए तो क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे x यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 होगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 ऊपर भी मिल गया, 0 नीचे मिल गया, यानी ये 0/0 की फॉर्म हो गई। जैसे ये 0/0 की फॉर्म हो गई तो डिफरेंशिएट किया जाता है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका 1 हो गया, इसका 1/1 प्लस एक्स हो गया, और नीचे हो गया 2x। क्या मिला यहाँ पे, जब ये बन गया तो अब इसको चेक कर लिया जाए। अभी यहाँ पे 0 मिल रहा है, और यहाँ 0 रखेंगे तो मिल रहा है, 0/0 की फॉर्म बन रही है। यानी अब इसको अगर हम सॉल्व करके ऐसे लिख दें, एलसीएम लेके लिख दें या डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर देंगे, अब भी हमारा 0/0 की फॉर्म है। चलिए दोबारा एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए, जैसे आता है, तो ये तो 0 हो गया, और ये अपॉन में था, माइनस माइनस प्लस 1 में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएट में। नीचे ये 2 आ गया। अब ये क्या हो जा रहा है, अब लिमिट रखोगे, ऊपर 1 मिल जा रहा है, नीचे 2 मिल जा रहा है, यानी अब लिमिट रख दी जाएगी। जैसे ही लिमिट पुट करोगे इसमें क्या आ जाएगा, 1 में 0 प्लस 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि आंसर आ गया 1/2। इस टाइप से आपके इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के क्वेश्चन को किया जाता है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म के अगर जो मिलेंगे, जो क्वेश्चन को चेक करोगे उसको आसानी से पहले आप रेशियो में यानी कि अपॉन में ले आइए, अपॉन में लाने के बाद एलसीएम ले लिए, या ऐसे ही बना हुआ है तो डायरेक्ट एलसीएम ले लिए। किसी भी तरह इसको सॉल्व करके 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बनाइए। जैसे ये बन जाएगी आप तुरंत उसमें डिफरेंशिएट लगा दिए, आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए अब लास्ट मेथड देखा जाए, जो पावर में आ जाते हैं उनके साथ क्या होता है। पावर वाले तो कैसे सॉल्व करेंगे। पावर में आपके फॉर्म जो होती है, जिस फॉर्म को कहा जाता है कि कौन कौन सी फॉर्म है, तो 1/∞ हाँ चलिए देखा जाए फॉर्म कौन कौन सी इसमें मिलेगी आपकी। 1 के पावर इनफाइनाइट हो, 0 की पावर 0 हो, या फिर किसी की पावर जो है आपकी यानी इनफाइनाइट की पावर आपकी 0 बन रही हो, इनफाइनाइट की पावर 0। इस टाइप के क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो इनको किस मेथड से सॉल्व किया जाएगा उसको देखा जाए। यानी अगर ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जिसमें वैल्यू रखने पे, लिमिट रखने पे ये चीज़ मिल जा रही है, तो उसको समझ लेना कि हम इस क्वेश्चन में पहले लॉग लेंगे। जैसे लॉग के डिफरेंशिएशन किया जाता था वैसे इसमें दोनों साइड में लॉग ले जाएगा, और लॉग लेने के बाद तब उसको सॉल्व किया जाएगा, इसकी फॉर्म चेक की जाएगी, डिफरेंशिएट करते जाएंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे है cos x
कॉट स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स की होल पावर कॉट स्क्वायर एक्स, और लिमिट दी गई है, लिमिट है आपकी x टेंड टू 0। यह हमें लिमिट दी गई, दिख रहा है? ठीक है, यानी अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे y इजक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ cos x है, इसकी होल पावर cot स्क्वायर x लिखा। अब चेक करो, यहाँ पे अगर हम 0 रख रहे हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, यानी ये फॉर्म जो बन जा रही है आपकी, ये फॉर्म जो बन जा रही है वो कौन सी बन जा रही है, 1 की पावर इनफाइनाइट। अब ये 1 की पावर इनफाइनाइट बन रही है तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, यानी लॉग y इक्वल्स टू लिमिट, तो आगे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे लॉग लिमिट x टेंड टू 0 लॉग cos x की होल पावर cot स्क्वायर x। ये पावर आगे आ गई, लिमिट x टेंड टू 0, ये cot स्क्वायर x लॉग cos x, इसीलिए किया ही जाता है log y। ये log m की पावर n, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 9th में, log m की पावर n यानी n log m, ये पावर आगे आ गई, जिसकी पावर थी वो आगे आ गई। अब cot स्क्वायर इसको अपॉन में भेज दो। अभी भी ये हमारी अगर फॉर्म चेक करेंगे तो इनफाइनाइट इनटू, ये भी एक फॉर्म होती है, इनफाइनाइट इनटू 0, इनफाइनाइट अपॉन इनटू 0 भी है तो इसको अपॉन में ले आते हैं, जो इनफाइनाइट होता है उसको 0 फॉर्म बना लेते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 0 log cos x अपॉन में cot को नीचे लिया है तो क्या हो, 10 हो जाएगा ना, 10 स्क्वायर x। चलिए बढ़िया है। अब जब ये आ गया तो इधर तो log y है, इसके बाद दोनों में डिफरेंशिएट करो, तो log y इक्वल टू log y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 log cos x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन cos x इंटू cos x का माइनस का sin x, पूरे का अपॉन 10 स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 210x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यानी सही से लिखा जाए इसको, लिमिट x टेंड टू 0, तो माइनस का साइन अपॉन कॉस के ऊपर 10 हो जा रहा है 10x, और नीचे भी हमारा मिल गया है 210x और सेक स्क्वायर एक्स, ये तो चला गया। अब लिमिट पुट की जाए यहाँ पे, अगर सेक 0 की वैल्यू 1 होती है तो अब हमें कोई फॉर्म नहीं बन रही है, तो हम क्या करेंगे, log y इक्वल टू लिमिट पुट कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन में 2 सेक स्क्वायर 0 log y इक्वल टू माइनस का 1/2, यानी y इक्वल टू जगह e की पावर माइनस 1/2। जो इधर वाला लॉग था वो फिर हमारा माइनस का 1/2 बन गया। इस टाइप से इसकी क्वेश्चन जो है लग के आपके आ गए। ठीक है, चलिए नोट कर लिए इसको। एक क्वेश्चन और इस पे करा देते हैं, उसके बाद आप घर पे ट्राई करते रहिएगा बुक से देख देख के। चलिए
एक क्वेश्चन और फिर एल हॉस्पिटल से के सारे टॉपिक आपके हो गए हैं, आप उसको तैयार कीजिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस a अपॉन x की होल पावर x। यानी अब ये सॉल्यूशन में देखा जाए तो पहले y इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट और यहाँ पे 1 प्लस a अपॉन x की होल पावर x। और इसको करने के बाद हमने चेक किया किसकी फॉर्म है, तो इनफाइनाइट रखो 1 प्लस a अपॉन इनफाइनाइट, यहाँ रखने पे ये 1, अब इनफाइनाइट 0 हो गया ये, तो यानी यहाँ 1 बचा, लेकिन पावर तो इनफाइनाइट है, तो ये हम कहेंगे ये किसकी फॉर्म है, तो कहेंगे 1 की पावर इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट की ये फॉर्म है। अब जब ये 1 की पावर इनफाइनाइट की फॉर्म है तो उस कंडीशन में हम लॉग लेंगे, तो फिर से वही लिखेंगे लॉग y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x, लॉग जो पावर होती है वो आगे जाएगी 1 प्लस a अपॉन x, लॉग लेने पे जो भी पावर होती है वो इसकी आगे आ जाती है। अब जब ये कंडीशन बन गई तो अब इसमें क्या किया जा सकता है, अब ये किसकी फॉर्म बन रही है, तो साफ साफ दिख रहा है अभी भी हमारी इनफाइनाइट और उधर 1 है, इनफाइनाइट इंटू 1 की फॉर्म बन रही है। तो इस x को नीचे ले जाओ, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट लॉग 1 प्लस a अपॉन x अपॉन में इसको 1 बाई x लिखा जा सकता है। अब जिसको 1 बाई x लिख दिया, अब लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे रखने पे ये हमारा 0 यानी log 1 0 हो जा रहा है और ये भी 0 आ रहा है, ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म हो गई, ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन गई, 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन गई। तो अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 1 अपॉन में 1 प्लस a अपॉन x इंटू फिर से अंदर वाले क्या करेंगे तो माइनस का a अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाले का करेंगे इसका करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गया, x की पावर -1 से। अब जब ये आ गया तो इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के बाद ये माइनस से माइनस भी चला गया। अब लिमिट पुट कर दी जाए इसमें, जैसे लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा, लॉग y इक्वल टू a अपॉन में इनफाइनाइट लिमिट थी 1 प्लस 0 हो जाएगा और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, तो log y इक्वल टू सिर्फ a हो गया, यानी y इक्वल टू e की पावर a आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप से आप जितने भी उसकी पावर बन रही होगी उनको log लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हो कंपटीशन में मिल रहे हैं उनको आप ट्राई करके देखिए कि कैसे इसको किया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कुछ फंस रहा है, तो आप उसको कमेंट में पूछ लिए कि इस नंबर का क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन ऐसे है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको बता देंगे। फिलहाल इसके टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टर्म से जो है जो एकेडमिक क्लास के हैं, चाहे आपके वो फिजिक्स के हुए या मैथ के हुए या केमिस्ट्री के हुए, उनके शुरुआत से सारे लेक्चर फर्स्ट ईयर के और फाइनल के फिर से डालने शुरू किए जाएंगे। तो आप उसको देखते रहिए, कुछ कमी हो और कुछ पूछना हो तो आप उससे हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।